जय श्री कृष्ण। इसके पहले के श्लोक 13-14 में भगवान ने अपना उदाहरण देकर अब आगे के श्लोक में भगवान मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भावपूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। भगवद गीता के 4th अध्याय का श्लोक 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। विस्तृत व्याख्या। भगवान ने 9वें श्लोक में अपने कर्मों की दिव्यता का जो प्रचार आरंभ किया था उसका यहाँ उपसंहार करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षि, मतलब अर्जुन मुमुक्षु थे अर्थात अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूप में प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखता, प्रत्युत वे उसको घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है, इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। परंतु यह भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी कर्म योग का तत्व जानकर कर्म किए हैं, इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्म योग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। कर्मों को करना और न करना दोनों अवस्थाएं हैं, अतः प्रवृत्ति यानी कि कर्म करना और निवृत्ति मतलब कर्म न करना दोनों ही प्रवृत्ति कर्म करना है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाना योग है, जो कि पूर्ण निवृत्ति है। पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है। इसके 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। जो मनुष्य कर्म करने की इस विद्या को जानकर फलेच्छा का त्याग करके कर्म करता है वह भी कर्मों से नहीं बनता, कारण कि फलेच्छा से ही मनुष्य बनता है। फले सक्तो निबध्यते। अगर मनुष्य अपने सुख भोग के लिए अथवा धन वाहन बढ़ाई स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कर्म करता है तो वे कर्मों से बांध देते हैं, परंतु यदि उसका लक्ष्य उत्पत्ति विनाशील संसार नहीं है, प्रत्युत वह संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए निस्वार्थ सेवा भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तो वे कर्मों से बांधते नहीं, कारण कि दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, जिससे कर्मों का संबंध या रानी की राग मिट जाता है और फलेच्छा न रहने से नया संबंध पैदा नहीं होता। कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं, मतलब इन पदों से भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे कि तू मुमुक्षु है, इससे जैसे पहले अन्य मुमुक्षुओं ने लोकहितार्थ कर्म की है, ऐसे ही तू ही भी संसार के लिए कर्म, उनके हित के लिए कर्म कर। शरीर इंद्रिया मन आदि कर्म की सब सामग्री अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न है। वह संसार की और संसार की सेवा के लिए ही मिली है। उसे अपने लिए मानकर अपने लिए कर्म करने से कर्मों का संबंध अपने आप साथ हो जाता है। जब संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं तब कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं रहता। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर योग अर्थात परमात्मा के साथ हमारे नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है, जो कि पहले से ही है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव है। 13वें-14वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा से रहित होने पर सृष्टि रचना आदि कर्म करने के कारण वे कर्म मुझे नहीं मानते। यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी इसी तरह कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा का त्याग करके कर्म किए हैं, कारण कि कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा होने पर ही कर्म बंधन कारक होते हैं, इसलिए तो भी उसी प्रकार से कर्म कर। ज्ञान योग में पहले कर्तृत्वाभिमान का त्याग किया जाता है, फिर फलेच्छा का त्याग स्वतः हो जाता है। कर्म योग में पहले फलेच्छा का त्याग किया जाता है, फिर कर्तृत्वाभिमान का त्याग सुगमता से हो जाता है। जय श्री कृष्ण।